हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ए और एन का प्रयोग कब करते हैं और हमें ए और एन का प्रयोग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सब जानते ही हैं कि जो आर्टिकल्स होती हैं इंग्लिश में वो दो टाइप की होती हैं। पहला तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल हम कब यूज़ करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल कब यूज़ करते हैं। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल तो हमेशा डेफिनेट नाउन से पहले यूज़ करना है और इंडेफिनेट आर्टिकल को इंडेफिनेट नाउन से पहले यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डेफिनेट नाउन है या कोई इंडेफिनेट नाउन है। तो देखिए, जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में अगर हम किसी नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वो नाउन देखना होता है कि वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस होता है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस का एक तो स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा। अगर मान लीजिए उस सेंटेंस में हमने कोई नाउन यूज़ किया तो स्पीकर को तो उस नाउन के बारे में पता ही है, लेकिन अगर उस नाउन के बारे में लिसनर को भी पता है, ठीक है, लिसनर को भी पता है, तो वो जो नाउन होता है वो डेफिनेट बन जाता है। लेकिन अगर स्पीकर को पता है लेकिन लिसनर को नहीं पता है तो फिर वो जो नाउन होता है वो इनडेफिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन से पहले यूज़ करते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट नाउन से पहले यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, अब हम इस वीडियो में कुछ इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देखेंगे कि कब हमें इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आता है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होती हैं, मतलब ए या एन, इसको हम हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए जिस नाउन के साथ आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो नाउन है जिससे पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो एक तो काउंटेबल होना चाहिए और दूसरा वो सिंगुलर नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्लूरल नंबर है तो फिर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। आप किसी भी सूरत में आप जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव ए बुक। अब यहाँ पर देखिए, बुक है और बुक से पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, तो बुक क्योंकि काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, तो ए आर्टिकल का यूज हुआ। दूसरे एग्जांपल में ए लेटर, जो लेटर होता है वो भी काउंटेबल नाउन होता है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब ये सिंगुलर नंबर में है। तो जैसे यहाँ पे बुक सिंगुलर था उसी प्रकार से यहाँ पे लेटर जो है वो सिंगुलर नाउन है और ये दोनों काउंटेबल्स हैं। ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, इसी प्रकार 1 लेटर, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, इस प्रकार इनको काउंट किया जा सकता है। तो इनसे पहले जो है हमने इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे देखिए, आई बॉट ए राइस। अब यहाँ पे जो राइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम जो है कोई ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं और ये चीज़ें हमेशा काम आने वाली हैं कि जब भी हम ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे तो वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे। अगर कोई मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए एन का यूज़ नहीं करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब काउंटेबल नाउन तो है लेकिन वो प्लूरल नंबर में है, तो आपको ए और एन का यूज़ नहीं करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज़ ए डस्ट। तो यहाँ पर जो डस्ट है ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले भी हमें देखिए ये ए यूज़ कर दिया, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आई बॉट ए राइस गलत है और यहाँ पे देयर इज़ ए डस्ट गलत है। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज सही है, जो पहला और सेकंड सेंटेंस है इसमें ए आर्टिकल का प्रयोग सही है, क्योंकि यहाँ पे बुक सिंगुलर नंबर है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे लेटर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो दोनों जगह इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सही है। लेकिन यहाँ पे जो है आई बॉट ए राइस, तो यहाँ पे जो राइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे डस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने यहाँ पे जो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया ये गलत है यहाँ पे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। उसी प्रकार से हम ए टीचर कह सकते हैं, क्योंकि टीचर काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर नंबर होता है ये। उसी प्रकार एन ऑफिस, तो ऑफिस भी काउंटेबल होता है और ये भी सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन हम ए वूल और ए वेदर अगर कहेंगे तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ए और एन, इनका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसको प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था।
जैसे ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं इनमें जो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुई है स्टूडेंट्स और यहाँ इस ईयर से पहले, तो ये गलत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से पहले देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिया है, लेकिन ये जो स्टूडेंट नाउन ये प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो जब भी कोई काउंटेबल नाउन हो और वो प्लूरल नंबर में हो तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो ए आर्टिकल है ये यहाँ ईयर्स के साथ है, ठीक है। ईयर्स, तो ईयर्स जो होता है ये प्लूरल नाउन होता है, ये काउंटेबल नाउन तो है लेकिन ये प्लूरल होता है, तो हमें ऐसे ये इसके साथ भी जो है हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। अब हम बात करते हैं कि जो ए और एन है इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब हमें ए का यूज़ करना चाहिए, कब हमें एन का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है और जो एन है उसका प्रयोग वाउल साउंड से पहले किया जाता है। जैसे अन अम्ब्रेला, एन ऑनियन, एन इंक पॉट। तो ये जो अम्ब्रेला है इसमें जो शुरुआती साउंड है वो एक वाउल की है, मतलब एक वाउल साउंड है। तो यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया अम्ब्रेला से पहले। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये ऑनियन है, तो ऑनियन को जब हम बोलते हैं, ये जो हम इसका उच्चारण करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक वाउल साउंड से हो रही है। तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है इंक पोट, जो हम इंक पोट को प्रोनाउंस करते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी जो है वाउल साउंड से हो रहा है, मतलब एन के बाद वाउल साउंड है। एन एम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ पर एन के बाद ऑनियन, तो एन के बाद वाउल साउंड है। यहाँ पर एन के बाद भी वाउल साउंड है इंक पोट में। तो जब भी कोई वर्ड किसी वाउल साउंड से शुरू होता है तो ऐसे वर्ड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, मतलब किसी भी वर्ड का अगर आप उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे उस वर्ड को, और जो पहली साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उस वर्ड से पहले जो है ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुक, तो बै एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डॉग, तो डॉग को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो डॉग, डे, ये एक जो है कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल का यूज हुआ है। यहाँ पर ट्री, तो ट्री में टे, टे जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले भी ए आर्टिकल का यूज हुआ है। तो इस तरह से ए और एन को आप इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं कि ए का प्रयोग जो होता है वो ऐसे जो है नाउन से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, और एन का प्रयोग हम उस नाउन से पहले करते हैं जिसका उच्चारण वाउल साउंड से हो रहा हो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ए का प्रयोग किया जाता है उस नाउन से पहले जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए के बाद स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट का जो उच्चारण है, जब हम स्टूडेंट को प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी जो पहली साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट से पहले एक वर्ड और जोड़ दिया ऑनेस्ट। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो ये एन आर्टिकल हमने लगाया ये है तो स्टूडेंट के साथ, लेकिन ये जो एन है ये किसकी वजह से आया है, इसके तुरंत बाद जो वर्ड है इसका हमने देखना है इसका उच्चारण किस साउंड से हो रहा है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो ये नाउन है इसका उच्चारण जो है अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो हमें हमेशा ही ए लगाना है, ऐसा नहीं है। अब ये जो यहाँ पे जो आर्टिकल आया है ये स्टूडेंट के साथ है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल है क्योंकि इसके तुरंत बाद जो वर्ड है स्टूडेंट इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। अब यहाँ जो ये जो फ्रेज़ लिखी है मैंने एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इसके साथ ही आर्टिकल है ये एन, लेकिन क्योंकि एन के बाद जो वर्ड है इसका उच्चारण वाउल साउंड से हो रहा है। तो अगर किसी नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा है लेकिन उस नाउन से पहले कोई ऐसा एडजेक्टिव है या कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण जो है वाउल साउंड से हो रहा है, तो मतलब जिस भी साउंड से हो रहा है, वाउल साउंड से है या कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो आर्टिकल लगानी है। अब मैंने यहाँ पे देखिए लिखा, यहाँ पे तो एन ऑनेस्ट स्टूडेंट था, पहले तो यहाँ पे देखिए ए स्टूडेंट था, तो ए के बाद जो वर्ड है स्टूडेंट उसका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। यहाँ पे देखिए एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे है तो ये आर्टिकल स्टूडेंट के साथ, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि ये जो स्टूडेंट है हमें इसकी जो है ध्वनि देखनी है, इसकी जो है साउंड देखनी है। हमें ये समझना है कि ये जो आर्टिकल है ये है तो स्टूडेंट के साथ, लेकिन इसका यहाँ पर जो ये साउंड है वो किसकी देखी जाएगी, इसके तुरंत बाद आने वाले वर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट का उच्चारण किससे हो रहा है,
वॉल साउंड से। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने लिखा ए वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है तो स्टूडेंट के साथ, लेकिन इस आर्टिकल के तुरंत बाद जो वर्ड है उसकी ध्वनि हमने देखनी है, उसकी साउंड हमें देखनी है। तो अब ये जो साउंड है वेरी, तो वेरी में वह जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हमें ए लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बहुत बार हमेशा मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि हम सीखते हैं कि जो ए आर्टिकल है उसका प्रयोग हम ऐसे जो है नाउन के साथ करते हैं जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो। तो हम यही चीज़ दिमाग में बैठा लेते हैं, और फिर अगर उस नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे, जैसे मैंने बता दिया स्टूडेंट से पहले हमने ये आर्टिकल लगाया क्योंकि स्टूडेंट का उच्चारण जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। अब वो अगर ये फ्रेज़ लिख दे एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो फिर वो यहाँ पे ए ही लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये आ रही है स्टूडेंट की वजह से, और जो है स्टूडेंट का उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो फिर यहाँ पे वो ए ही लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किसी नाउन के साथ अगर हमें कोई आर्टिकल लगानी है ए या एन, तो हमें जो ए या एन के बाद जो तुरंत वर्ड है उसकी साउंड देखनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की जो साउंड थी, जो बिगनिंग साउंड थी, इसका उच्चारण करते हैं इसमें तो वह स, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन यहाँ पे एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन जो ये आर्टिकल लगा रहे हैं इसके तुरंत बाद वाला वर्ड देखना है हमें, भले ही ये एडजेक्टिव है लेकिन हमें साउंड इसकी देखनी है। तो इसके जो साउंड होती है वो होती है ऑनेस्ट, क्योंकि एच साइलेंट होता है, तो इसका जो उच्चारण है वो वॉल साउंड से होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एन लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है ये आर्टिकल है स्टूडेंट की वजह से, इस स्टूडेंट नाउन के साथ है ये आर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पे है तो ये आर्टिकल स्टूडेंट के साथ, लेकिन हमें साउंड कौन सी देखनी है, इसके तुरंत बाद आने वाले वर्ड की। तो यहाँ पे तो वर्ड है वो वेरी, तो वेरी का उच्चारण होता है वैसे, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। उसके बाद कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एच से शुरू होते हैं, लेकिन उनमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एन आवर, एन ऑनरेरियम, एन एयर, एन ऑनरेबल, एन एयरस। तो यहाँ पे जो ये शब्द हैं इनका उच्चारण जो है वो वॉल साउंड से हो रहा है, क्योंकि इनमें जो एच है वो साइलेंट है। तो इन सभी के साथ आपको एन का प्रयोग करना है, ए का प्रयोग नहीं करना है। इनमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो आवर है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आवर, हम इसको आवर बोलते हैं, मतलब एच साइलेंट है इसमें, हम इसको हावर नहीं कहेंगे। ठीक है, एच साइलेंट है तो एच का उच्चारण नहीं होता है, एच को छोड़ देंगे तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा आवर। तो ए जो है वो एक वॉल साउंड है, तो वॉल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ये जो बाकी शब्द हैं इनका उच्चारण भी जो है वॉल साउंड से हो रहा है, क्योंकि इनमें जो एच है वो साइलेंट है और एच का उच्चारण हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके शुरू में यू आता है, लेकिन उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कई बार या से उच्चारण करते हैं, और कई बार उनका जो उच्चारण होता है वो जो साउंड होती है, बिगिनिंग साउंड जो होती है, वो इनिशियल साउंड जो होती है वो वाउल साउंड होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी, तो ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, इसके शुरू में देखिए यू आ रहा है, इसकी जो स्पेलिंग है उसका पहला लेटर क्या है यू, लेकिन जब मैं इसका उच्चारण करता हूँ तो ये यू, जो ये यू है ये यू यह साउंड ही देती है। ठीक है, तो यह एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो इससे पहले ए आर्टिकल लगा। अब इसमें देखिए यूनैनिमस, तो जब मैं यूनैनिमस कहता हूँ तो ये जो यू है ये की साउंड देता है, तो यह भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आर्टिकल लगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो यू से ही शुरू हो रहा है ये वर्ड भी, जो अम्ब्रेला हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, तो ये इसके जो साउंड है जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अम्ब्रेला होता है। मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो इसकी पहली साउंड क्या है ए, जो कि एक वॉल साउंड है। भले ही ये जो स्पेलिंग है ये देखिए इसकी स्पेलिंग का पहला लेटर यू ही है, इनकी स्पेलिंग का पहला लेटर भी यू ही है, और यहाँ पे यूनैनिमस का भी पहला लेटर यू ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है, लेकिन इनका उच्चारण में डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, तो ये जो यू है ये यही प्रोनाउंस हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ है यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर भी यूनैनिमस ये। ठीक है, तो यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने इंडेफिनेट आर्टिकल में ए लगाया है यहाँ पे। लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो भले ही इसके शुरू में यू ही है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला में जो इनिशियल साउंड है, जो बिगिनिंग साउंड है, जब हमने इसका उच्चारण किया तो जो पहली साउंड है वो क्या है वॉल साउंड है, तो हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया, एन अम्ब्रेला। इसके अलावा कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में जो पहला लेटर होता है वो ई होता है, लेकिन उनका जो उच्चारण जब हम करते हैं तो कई बार कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, कई बार वॉल साउंड निकलती है। जैसे अगर हम कहते हैं यू, तो ये जो है ना ये ई वी डब्ल्यू, तो ये यू बोला जाता है। ठीक है, यू, तो ये यू बोला जाएगा, तो इसके जो उच्चारण है जब हमने इसको उच्चारण किया यू, तो शुरुआती साउंड क्या है ये, तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है,
तो इसके लिए इसलिए यहाँ पर ये ए आर्टिकल आया। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन जो है इसका जो पहला लेटर वो भी ई ही है, जैसे यहाँ पे ई था ना उसी प्रकार से यहाँ भी ई है। लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जब हम इसको बोलेंगे तो इसकी शुरुआती जो साउंड है, जो इसकी इनिशियल या बिगिनिंग साउंड है, तो वो क्या है ई। तो ये कौन जो है वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एन यूज़ किया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनके जो शुरू में ओ जो लेटर है वो होता है, लेकिन उनका उच्चारण भी हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। उनके उच्चारण में भी डिफरेंस होता है। कई बार कोई ऐसा वर्ड जिसके शुरू में ओ होता है उसका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, और कई बार ऐसा कोई भी वर्ड जिसके शुरू में ओ होता है उनका उच्चारण जो है वॉवल साउंड से होता है। जैसे वन आइड मैन, अगर मैं कहता हूँ वन आइड मैन तो यहाँ पे देखिए इसके शुरू में ओ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 1 रुपी नोट तो यहाँ पे भी देखिए ओ आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ऑनियन तो यहाँ पे भी ओ आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए वन आइड मैन तो यहाँ पे ओ आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है वै से, तो वै एक कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल लगा। यहाँ पर भी 1 रुपी नोट में वै एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल लगा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको प्रोनाउंस किया ऑनियन को, तो ऑनियन को जब मैं प्रोनाउंस करता हूँ तो पहली साउंड क्या निकलती है, वाउल साउंड। तो यहाँ पे क्योंकि वाउल साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है तो हमें यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हमेशा आपको स्पेलिंग में नहीं जाना है कि कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग में हम स्पेलिंग में याद कर लेते हैं कि जो है इंग्लिश में जो वाउल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, और फिर जिस भी वर्ड के शुरू में ए ई आई ओ यू में आता है कोई भी अगर लेटर आ जाता है तो फिर उससे पहले वो एन रख देते हैं, उसका उच्चारण नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो हमें ये जो ए ई आई ओ यू ये जो लेटर्स हैं ये नहीं देखने हैं हमें, ठीक है। हमें ये नहीं देखते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये ए ई आई ओ यू ये साउंड्स हैं, हमें इन लेटर्स को नहीं देखना है। हाँ ये साउंड्स हैं, हमें ये समझना है। उसके बाद है कई बार क्या होता है कि हम कोई एब्रीवेशन लिखते हैं और एब्रीवेशन के बाद कई बार हम उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं, मतलब उसको फुल फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम कोई एब्रीवेशन लिखते हैं तो उसका उच्चारण जो है अलग साउंड से हो सकता है, और जब हम उसको फुल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका उच्चारण एक डिफरेंट साउंड से हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि कई बार हम एब्रीवेशन लिखते हैं तो एब्रीवेशन को जब हम उच्चारण करते हैं तो वो वॉवल साउंड से उसका उच्चारण हो सकता है, मतलब उसकी बिगिनिंग साउंड वॉवल साउंड हो सकती है। लेकिन उसी एब्रीवेशन को अगर मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, उसको मैं फुल फॉर्म में लिखता हूँ, तो फिर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो सकता है, मतलब उसकी साउंड चेंज हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए, देख पा रहे हैं कि जब मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ तो एब्रीवेशन जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका जो उच्चारण है वो एक डिफरेंट साउंड से हो रहा है, और जब मैं इसको फुल फॉर्म में लिखता हूँ किसी भी एब्रीवेशन को तो इसका उच्चारण जो है एक डिफरेंट साउंड से हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एब्रीवेशन लिखा मैंने MP तो इसका उच्चारण वॉल साउंड से हो रहा है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इसका उच्चारण अलग साउंड से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल साउंड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी प्रकार से MA ये एब्रीवेशन जब मैं लिखता हूँ, इसको जब मैं बोलता हूँ तो इसका उच्चारण वॉल साउंड से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे N का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको जो है फुल फॉर्म में लिखता हूँ MA को, तो MA की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स जब मैं लिखता हूँ तो इसकी साउंड चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे चेंज हो गई है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, यहाँ पे वॉवल साउंड थी, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार से FIR, जब मैं FIR कहता हूँ तो इसका जो साउंड है, इसकी जो उच्चारण है वो वॉवल साउंड से हो रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। लेकिन FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन अगर रिपोर्ट में कहता हूँ इसको, तो इसका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी नाउन को पहली बार मेंशन करते हैं। तो पहली बार जब हम किसी नाउन को मेंशन करेंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, और जब उस नाउन को जब आगे अगेन रिपीट किया जाता है, ठीक है, दोबारा से मेंशन किया जाता है, तो फिर वो डेफिनेट आर्टिकल आ जाती है। जैसे इस एग्जांपल देखिए, आई मेट एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर देखिए एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन को मैंने पहली बार यहाँ पे मेंशन किया तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। लेकिन आगे चल के मैंने मैन को जब मैं दोबारा से मेंशन किया तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट हो गया है अब, और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से वंस देयर वाज ए क्रो, तो यहाँ पे क्रो को मैंने पहली बार मेंशन किया है तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। लेकिन आगे जब मैं इसको दोबारा मेंशन करूँगा कभी भी तो इसको मैं डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया है, यहाँ पे अब डेफिनेट हो गया है जब मैं दोबारा मेंशन करूँगा इसको। तो देखिए जैसे द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, तो यहाँ पे क्रो से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। तो जब भी हम किसी नाउन को पहली बार मेंशन करते हैं, पहली बार लिखते हैं, तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि उस समय वो इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और जब अगेन उसको जब हम रिपीट करते हैं, उसको जब हम अगेन मेंशन करते हैं तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद है हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे
अगर मैं कहता हूँ ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे मैं जो बात इस डॉग के बारे में बता रहा हूँ आगे, वो बात डॉग की पूरा जो ग्रुप है, पूरी जो क्लास है, उसके ऊपर लागू होती है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। इसी प्रकार से मैंने कहा एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, ठीक है। एलिफेंट जो होता है वो एक बड़ा एनिमल होता है, बड़ा जानवर होता है। तो जो ये बात मैं आगे कह रहा हूँ ये इस कैटेगरी के सभी जानवर पे लागू होती है। अर्थात इंडेफिनेट आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम पूरी जो क्लास है या पूरी जो कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद है हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किसी पर्सन की जॉब या प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए भी करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो हम कह सकते हैं ही इज़ ए डॉक्टर। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कमल इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पे मैं कमल का प्रोफेशन बता रहा हूँ, कमल की जॉब बता रहा हूँ कि कमल की जॉब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी प्रोफेशन या इसकी जॉब बताई तो जो जॉब है उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर से पहले देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल है। उसी प्रकार से सरल इज ए टीचर, तो यहाँ पे मैं सरल की जॉब बता रहा हूँ, सरल का प्रोफेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो प्रोफेशन या जॉब है उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी पर्सन की जॉब या उसके प्रोफेशन के बारे में बताते हैं तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माई फ्रेंड इज़ ए म्यूजिशियन, ठीक है। तो मैं अब मेरे फ्रेंड का जो प्रोफेशन है वो बता रहा हूँ कि वो म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन से पहले मैं इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करूँगा। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है इंडेफिनेट आर्टिकल में दो वर्ड्स होते हैं ए और एन, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम ऑलरेडी डिटेल से जान ही चुके हैं। तो जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड होता है, मान लीजिए कोई नाउन है, उस नाउन से पहले अगर आप इंडेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं तो फिर आप उस नाउन की जो है प्रोनाउंसिएशन आपको देखनी पड़ेगी, उसको प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है या कोई और वर्ड है, कोई एडवर्ब वगैरह है, तो फिर आप जो है उससे जो नया वर्ड है जो उस नाउन से पहले, मतलब जो इंडेफिनेट आर्टिकल के तुरंत बाद वाला जो वर्ड है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसकी उच्चारण, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको देखनी पड़ती है। तो किसी भी पर्सन की अगर जॉब या प्रोफेशन के बारे में आपको बताना है तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर हम किसी वस्तु को अगर हम किसी दूसरी वस्तु के रूप में यूज़ करते हैं तो फिर हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। जैसे डोंट यूज़ दिस प्लेट एज एन एस्ट्रे, इस प्लेट को एस्ट्रे के रूप में यूज़ मत करो। मान लीजिए प्लेट है हमारे पास और हम उसको एस्ट्रे की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो फिर किसकी तरह हम यूज़ कर रहे हैं उसको, तो फिर उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आई यूज माई शू एज ए हैमर, मैंने अपने जूते को एक हैमर के रूप में यूज़ किया। मतलब है तो मेरे पास जूता, लेकिन मैंने उससे काम किसका लिया, हैमर का। इस प्रकार यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो प्लेट है इसका यूज़ आप मत करो किसके रूप में इसका यूज़ मत करो, एस्ट्रे के रूप में। तो यहाँ पे जिसके रूप में हम किसी वस्तु को यूज करते हैं, मतलब वस्तु तो हमारे पास कोई और है और हम इसका यूज किसी और वस्तु के लिए कर रहे हैं, किसी और काम के लिए कर रहे हैं, तो फिर उस वस्तु से पहले जो वस्तु है, मतलब अगर हम किसी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं किस वस्तु के लिए जो हमारे पास वो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे मेरे पास जूता है, मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किस लिए कैसे किया है, एक हैमर की तरह। तो हैमर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो जूता है वो हैमर की तरह यूज़ किया है। तो किस रूप में मैंने यूज़ किया है उससे पहले आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जैसे आपके पास प्लेट है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रे के रूप में, तो जिसके रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। उसके बाद जब भी हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो तब भी हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कमल इज़ ए टॉल बॉय, ठीक है। तो कमल को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कमल एक लंबा लड़का है, तो यहाँ पे मैंने ए टॉल बॉय मतलब ए आर्टिकल का यूज़ किया। उसके बाद ही इज़ ए नाइस पर्सन, मैं ही को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ही इज़ ए नाइस पर्सन, तो यहाँ पे नाइस पर्सन से पहले देखिए ए आर्टिकल है। उसी प्रकार दिस इज़ ए बिग हाउस, मैंने जो घर है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ए बिग हाउस, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ए ग्लाइडर इज़ ए प्लेन विद नो इंजन। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइडर को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ग्लाइडर इज़ ए प्लेन, ठीक है। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो प्लेन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया। तो जब भी हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पर भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और वो व्हाट से अगर शुरू होता है तो फिर हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है व्हाट ए डार्क नाइट, तो देखिए व्हाट से शुरू हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट के बाद इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज जो है ए डार्क नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये भी व्हाट से शुरू है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पे, तो व्हाट के तुरंत बाद इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर व्हाट के बाद जो है जो नाउन है जिसके बारे में बोल रहे हैं वो नाउन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे व्हाट नॉनसेंस, तो नॉनसेंस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है अगर सो, एज, टू, हाउ, इनके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए
ठीक है, पहले तो इनमें से कोई एक शब्द देखना है कि अगर इनमें से अगर कोई शब्द है और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है और उस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो इस नाउन से पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ सो इंटेलिजेंट ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए सो वर्ड आया, सो के बाद ये एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के बाद देखिए ये नाउन है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कमल इज टू क्लेवर ए बॉय, तो यहाँ पे देखिए टू है, टू के बाद ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बाद देखिए ये नाउन है बॉय, तो इस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है हम नेगेटिव सेंटेंस में जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, आई हैव नॉट गोट ए पेन, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पे पेन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसके बाद है अगर विद और विदाउट जो ये प्रीपोजिशंस होती हैं इनके बाद अगर हम कोई नाउन यूज़ करते हैं तो उस नाउन से पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला से पहले देखिए विदाउट प्रीपोजिशन है, तो इस नाउन से पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी हम किसी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो किसी न किसी नाउन के लिए आती है। ठीक है, किसी न किसी नाउन की वजह से आती है। अगर ए और एन हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम कोई नाउन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने वहाँ पे जो ए और एन को यूज़ किया है तो वो गलत यूज़ किया है, हमें वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करना चाहिए था। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर मैं ऑनेस्ट से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ कर देता हूँ तो ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है, तो कोई नाउन ही नहीं है तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है कि मैं यहाँ पे कोई इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करूँ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ करूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नाउन लिख दिया स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले मैं एन का प्रयोग करूँगा, यहाँ पे अब इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाएगी, सही है यहाँ पर ये। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये आर्टिकल आई है ना, ये एन आर्टिकल आई है, ये आई है स्टूडेंट की वजह से, ये जो स्टूडेंट नाउन है इसकी वजह से एन आर्टिकल आई है। ठीक है, हमने यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किया है, इस स्टूडेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो हमने उच्चारण है, जो वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब जो साउंड है वो किसकी देखी है, इस ऑनेस्ट की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी नाउन के वजह से किसी नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उस आर्टिकल जो आप लगा रहे हैं उसके तुरंत बाद जो वाला जो वर्ड है उसका जो उच्चारण है वो किस साउंड से हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो आर्टिकल ये है तो स्टूडेंट की वजह से, लेकिन अगर यहाँ पे आप ए लिख देते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि भाई स्टूडेंट का उच्चारण है वो तो सह से हो रहा है, सह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप यहाँ पे ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो है तो ये आर्टिकल स्टूडेंट की वजह से, लेकिन क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव आ गया और ये आर्टिकल जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके तुरंत बाद जो है एक ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण वाउल साउंड से हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपके माइंड में रख लेना कि ये आर्टिकल जो है वो है तो इस नाउन की वजह से, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो आपको वो देखना है, मतलब उस शब्द का उच्चारण देखना है, उस शब्द की साउंड देखनी है जो इस आर्टिकल के तुरंत बाद आ रहा है। उसके बाद अगर आप लिखते हैं इट इज़ गुड तो ये सही है। अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, अगर आपने ऐसे लिख दिया इट इज़ ए गुड तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप गुड से पहले कोई नाउन लिख देते हैं तो फिर जो गुड से पहले अगर आप कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं तो फिर वो जो है सही रहेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर आप ऐसे कहते हैं इट इज़ गुड तो ये सही है, लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं इट इज़ ए गुड तो गलत है। यहाँ पर आप ऐसे कहते हैं इट इज़ ए गुड कार तो सही है अब ये। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इट इज़ गुड कार तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने नाउन यूज़ कर दिया और सिंगुलर नाउन को हम बिना आर्टिकल के लिखते नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए और एन जो आर्टिकल आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आना चाहिए जिस नाउन की वजह से वो आर्टिकल आ रही हो, मतलब उस आर्टिकल का रिलेशन जो है वो किस नाउन से है वो उस आर्टिकल के बाद ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एन का रिलेशन किससे है, स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की वजह से है। यहाँ पे जो ए आर्टिकल है किसकी वजह से, कार की वजह से है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई पॉजिटिव अगर आ रहा है तो फिर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आप अब ऐसे नहीं लिख सकते ही इज़ ए माई फ्रेंड, तो गलत हो जाएगा। अगर आप ही इज़ ए माई फ्रेंड लिखते हैं तो फिर ये गलत है, आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल लिखना ही चाहते हैं, ऐसे में अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा ए। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लिखनी है, उसके बाद ऑफ, और ऑफ के बाद कोई पॉजिटिव प्रोनाउन लिखना है। पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि माइन हो गया, योवर्स हो गया, ओवर्स हो गया, ठीक है, हर्स हो गया ये। तो जैसे आप ही इज़ माई फ्रेंड अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे जो फ्रेंड से पहले पॉजिटिव ये एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डिटरमिनर कह सकते हैं, ये आ रहा है। तो अब ऐसे में आप यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं फिर ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद ये नाउन लगाया और नाउन के बाद में यहाँ पे ऑफ लगाया और ऑफ के बाद में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया हमने। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि यहाँ पे आप आर्टिकल लगा दें ए। अब तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ही इज़ ए माई फ्रेंड तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सही है, लेकिन आप यहाँ पे मान लीजिए आर्टिकल भी लगाना चाहते हैं, इस फ्रेंड के साथ आर्टिकल लगाना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर आपको फिर ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस को आपको ध्यान दीजिए ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इज़, उसके बाद ए आर्टिकल लिखा, उसके बाद ये नाउन लिखा, ठीक है, ये नाउन, उसके बाद ऑफ लिखा, उसके बाद कोई पॉजिटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव प्रोनाउन मैं कैसे लिखूंगा, इस माई का मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन बना दिया, तो माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, तो मैंने यहाँ पे माइन लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं कि भाई ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और इसका प्रयोग हम उस नाउन के लिए करते हैं जिस नाउन के बारे में हमारा लिसनर नहीं जानता है, और जो दा होती है वो डेफिनेट आर्टिकल होती है और इसका प्रयोग हम डेफिनेट नाउन से पहले करते हैं, और डेफिनेट नाउन वो नाउन होता है जिसके बारे में हमारा जो लिसनर है वो जानता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई विजिटेड ए डॉक्टर येस्टरडे, ठीक है, मैं कहता हूँ मान लीजिए अपने सामने वाले किसी पर्सन से कि आई विजिटेड डॉक्टर येस्टरडे, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे डॉक्टर से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया, तो इसका मतलब मुझे पता है कि मेरे सामने वाला मेरा जो लिसनर है वो डॉक्टर के बारे में नहीं जानता कि मैं किस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई विजिटेड द डॉक्टर येस्टरडे, तो अब यहाँ पे मैंने डॉक्टर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ कि मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ उसके बारे में मेरा लिसनर भी जानता है। ठीक है, तो ए और एन का प्रयोग कब किया जाता है, उस नाउन से पहले जिस नाउन के बारे में आपका लिसनर नहीं जानता है, और द आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है, उस नाउन से पहले जिसके बारे में आपका लिसनर ऑलरेडी जानता है कि आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो कौन है, क्या है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।